नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। भारत और चीन के बीच लद्दाख में मई से जारी विवाद अब थमता हुआ नजर आ रहा है। कई राउंड की बातचीत, सेना कूटनीति के जोर के बाद चीन की सेना अब लद्दाख में कुछ हद तक पीछे हटी है। इसी नरमी के साथ अब बुधवार को दोनों सेनाओं के बीच एक और कमांडर लेवल की बातचीत हो सकती है ताकि विवाद को खत्म किया जा सके। बता दें कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच अगले कुछ दिनों तक लगातार कई राउंड की बातचीत होनी है, लेकिन इससे पहले खबर आई है कि गलवान इलाके, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके से चीनी सेना करीब 2 से 2.5 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। साथ ही जब चीन की सेना हटी तो भारतीय सेना ने भी अपने कदम कुछ हद तक पीछे कर लिए हैं। मुंबई की तुलना में दिल्ली में केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुंबई में जहां मार्च के अंत में केसों की वृद्धि दर ने रफ्तार पकड़ी थी, जो अब कुछ थमती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में हर 13 दिन में केसों की संख्या दोगुनी हो रही है। वहीं मुंबई में केस दुगने होने में 23 दिन लग रहे हैं। पिछले 7 दिनों में देखी गई वृद्धि दर ऐसी ही बनी रहती है, तो दिल्ली 1 महीने से भी कम समय में कुल केसों की संख्या को लेकर मुंबई से आगे निकल सकता है। मुंबई के लिए हर 3 दिन के प्रतिशत की रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं और दिल्ली के लिए ये दर 5.24% से अधिक है। दिल्ली में वायरस के मामलों ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी है, अब यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। सबसे अधिक चिंता है दिल्ली में महामारी स्पेशल बेड और वेंटिलेटर की, क्योंकि जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं वैसे ही इनकी संख्या भी कम होती जा रही है। अब दिल्ली सरकार की ओर से बेड की संख्या बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें कुछ अन्य प्राइवेट अस्पतालों और होटलों को महामारी अस्पताल में तब्दील करने का प्लान भी शुरू हो गया है। अब तक 8 ऐसे अस्पताल होटलों को जोड़ा गया है और सभी डीएम की ओर से कोशिश की जा रही है कि जल्दी इसमें 19 और अस्पतालों और होटलों को जोड़ा जाए। ऐसा होता है तो 15 जून तक दिल्ली में 2000 नए बेड तैयार हो जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले आज भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में स्थित कुबेर टीले पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास रुद्राभिषेक करेंगे। देवशयन एकादशी के मुहूर्त पर शिलान्यास समारोह हो सकता है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी उपस्थित रहने की उम्मीद जताई जा रही है। न्यास के अधिकारी प्रधानमंत्री और पीएमओ के साथ लगातार संपर्क में है। प्रधानमंत्री को औपचारिक न्योता दिया जा चुका है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वीकार कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित पालना गृह घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में अब जांच तेज कर दी है। देर रात लखनऊ में सीबीआई की टीम ने सत्ताधारी भाजपा विधायक के आवास पर छापेमारी की। सीबीआई के अधिकारियों ने लखनऊ से भाजपा विधायक के छापेमारी के साथ ही उनके 2 भाइयों से इस मामले में पूछताछ की। इस घोटाले में विधायक की संस्था का नाम भी सामने आ रहा है, जिसके बाद सीबीआई ने यह रेड की। एनजीओ से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले गए हैं। बच्चों की देखभाल से जुड़ी इस योजना में भारी धांधली की बात सामने आने के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। इस स्कैम में कई नेताओं और अधिकारियों के करीबियों के एनजीओ के नाम सामने आ रहे हैं। चीनी सेना के घुसपैठ मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने लिखा है कि चीन ने लद्दाख में हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और प्रधानमंत्री खामोश हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चीनी लद्दाख में हमारे क्षेत्र में चले आए और कब्जा कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं और इस पूरे मामले से ही गायब है। इससे पहले राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा था कि क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। महामारी संकट के बीच देश को एक और बड़ा संकट का सामना करना पड़ रहा है और वह है भूकंप। देश में हाल के दिनों में कई जगह पर भूकंप आने की खबरें आई हैं। आज बुधवार सुबह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दिगलीपुर के उत्तर पूर्व में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। राजधानी दिल्ली एनसीआर में भूकंप आने की बात की जाए तो पिछले 45 दिनों में दिल्ली एनसीआर की धरती पर 14 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजधानी दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों के अंदर ही भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली में बुधवार यानी आज से शराब सस्ती हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने 70% महामारी सेस वापस ले लिया है। दिल्ली सरकार ने शराब पर 5% वैट बढ़ा दिया है। शराब के दाम पर अब 25% वैट लगेगा। अब तक 20% वैट शराब पर लागू होता था। सरकार ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के बीच शराब की दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया था। इस दौरान शराब की दुकानों पर हजारों की भीड़ उमड़ती देखी गई थी। इसे रोकने के लिए सरकार ने शराब के दाम में 70% बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक एनकाउंटर में एक आतंकी को भी मार गिरा है। इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। सेना और पुलिस का साझा ऑपरेशन जारी है। पिछले 36 घंटे में 10 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और एक हफ्ते में यह आंकड़ा और भी आगे चला गया है। इसके साथ ही राजौरी के नौशेरा में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है, जिसका भारतीय सेना जवाब दे रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गोवध के मामले में कड़े सजा का प्रावधान करने की तैयारी में है। प्रदेश में गोवध करने वाले पर 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है। वहीं अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और
3 लाख तक जुर्माना लगेगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश लाई है। गोवध का यह अध्यादेश कैबिनेट ने पास कर दिया, जो 2 से 3 दिन में लागू हो जाएगा। ऐसे मामले में दूसरी बार पकड़े जाने पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अध्यादेश 2020 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश में संक्रमण के 399 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की तादाद प्रदेश में 11,335 तक पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 6,669 मरीज स्वस्थ होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं 4,635 एक्टिव केस हैं। महामारी के कारण प्रदेश में अब तक 301 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी में कुल 1,366 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल केस का आंकड़ा 31,000 को पार कर चुका है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में रोज 1,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। अब दिल्ली में कुल केस की संख्या 31,309 तक पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा इसी के साथ 905 तक पहुंच गया है। वहीं 504 लोगों के ठीक होने जाने से कुल डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 11,861 हो गई है। अब दिल्ली से 18,000 से अधिक एक्टिव मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में महामारी का कहर जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में वायरस संक्रमण के 2,259 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने से 120 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ महाराष्ट्र में अब तक 3,299 की मौत हो चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,663 लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए हैं। नए आंकड़ों के बाद महाराष्ट्र में संक्रमितों की तादाद बढ़कर 90,787 तक पहुंच चुकी है। राज्य में अब कोरोना एक्टिव केस 44,860 हो चुके हैं। एक अच्छी बात यह है कि महाराष्ट्र में 42,638 संक्रमित इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं मुंबई का भी महामारी से बुरा हाल है। देश की कमर्शियल राजधानी कही जाने वाली मुंबई में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51,100 तक पहुंच गई है, जबकि इस महानगर में महामारी की चपेट में आने से 1,760 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई में 22,943 संक्रमित इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। मुंबई में 26,391 एक्टिव केस हैं। बुरी बात यह है कि मुंबई में बीते 24 घंटे में 1,015 नए केस सामने हैं, जबकि 24 घंटे में 58 लोगों की महामारी से मौत हो चुकी है। देश में मरीजों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें पिछले 24 घंटे के अंदर 9,985 नए मामले सामने आए हैं और जो 274 लोगों की मौत हो चुकी है। अब कुल मरीजों का आंकड़ा 2,76,000 को पार कर गया है और 7,745 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,35,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि देश में एक्टिव केस की संख्या 1,33,632 है। चंडीगढ़ शहर में संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक क्षेत्रीय प्रचारक सहित एक सेवादार के संक्रमित मिलने पर चंडीगढ़ सेक्टर 18 स्थित संघ कार्यालय को फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब यहां लोगों के आने जाने पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। क्षेत्रीय प्रचारक को संघ कार्यालय में ही क्वारंटाइन किया गया है। इसके बाद बुधवार को भी चंडीगढ़ में 3 नए केस सामने हैं, जिनमें से एक बापूधाम कॉलोनी का है। लुधियाना जिले में वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 5 दिन से रोजाना 10 से 15 लोग संक्रमित हो रहे हैं। मंगलवार को भी कुल 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 2 जालंधर, 2 मलेरकोटला व 1 फतेहगढ़ का मरीज है। सिविल सर्जन डॉक्टर बग्गा ने कहा है कि छावनी मोहल्ला से शुरू हुई वायरस की चेन टूट नहीं रही है। इलाके से लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। अब तक इस मोहल्ले से 21 मरीज सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के द्वार खोल दिए गए हैं। इसका फैसला उत्तराखंड सरकार और देवस्थानम बोर्ड ने लिया है। हालांकि अभी यात्रा में भीड़ नहीं जुटेगी, क्योंकि फिलहाल सीमित संख्या में ही यात्री जा सकेंगे। नए नियम के मुताबिक बद्रीनाथ में 1,200, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 लोग ही एक दिन में दर्शन कर सकेंगे। दर्शन के समय के बारे में बताया गया कि 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक दर्शन कर पाएंगे। इसके साथ ही नए नियम के मुताबिक फिलहाल 30 जून तक स्थानीय लोग ही 4 धाम यात्रा में दर्शन कर पाएंगे। दर्शन में लोगों की भीड़ न जुटे, इसके लिए टोकन सिस्टम शुरू किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर हो रही बढ़ोतरी पर कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव घटते जा रहे हैं और केंद्र सरकार व राज्य सरकारें टैक्स बढ़ाकर उपभोक्ताओं को लूट रही हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कहां है वे बीजेपी के राष्ट्रीय नेतागण जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई कीमतों के कारण पेट्रोल व डीजल की कीमतों पर आंदोलन करते थे। इसके साथ ही दिग्विजय ने चीन सीमा विवाद का मसला उठाया और संसद सत्र बुलाने की मांग की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सरपंच अजय पंडिता की हत्या पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि अजय पंडिता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी हत्या कश्मीर में आम लोगों में डर और विभिन्न वर्गों में नफरत पैदा करने की एक साजिश है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सीमा पर पार बैठे हुए इन आकाओं को समझ लेना चाहिए कि कश्मीर में लोकतंत्र को कमजोर करने की उनकी साजिश कभी सफल नहीं होगी।
और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।